ये है दिल्ली दर्पण। मानते हैं अवैध जगह थी ये, 30 सालों से कहाँ थे, 30 सालों से पब्लिक रह रही थी, 30 सालों से कहाँ थे। और नाला देख लो घर से कितनी दूर है, नाला यही लाइन जा रही थी नाले की, कह रहे घर तोड़ के नाला बनाएंगे अंदर की साइड से। अरे नाला बाहर अच्छा नहीं लग रहा था, ये तुम अंदर से नाला बनाओगे, पब्लिक के घर तोड़ रहे हो। गरीब आदमी ने कैसे कैसे घर बनाया होगा, अपने कितने सालों की मेहनत लगी होगी, और तुम वही घर तोड़ दोगे, उनके दिल पे क्या बीतेगी। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर के पास विष्णु गार्डन के सामने है। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी, झुग्गियां हुआ करती थी, आज उनको 12 बजे करीब ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ जो स्थानीय लोग थे उनका केस पहले से ही 30 हजारी कोर्ट में चल रहा था, क्योंकि यहाँ एक नाला हुआ करता था, उसके ऊपर से अवैध कब्जा करके यहाँ झुग्गियां बनी हुई थी। और रेखा सरकार के एक्शन के बाद, यानी कि बिल्डोजर एक्शन के बाद एक्शन ऐसा हुआ कि जितनी भी झुग्गियां इनके दायरे में आई उन्होंने उनको ध्वस्त कर दिया। यहाँ काफी सारे लोगों की झुग्गियां टूट चुकी हैं, करीब 3-3 मंजिलें यहाँ पे झुग्गियां थी और अवैध कब्जे में बनी हुई थी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अभी फिलहाल दिल्ली सरकार एक बड़े एक्शन में है और वो है बिल्डोजर एक्शन, जिसे हम पीला पंजा भी कहते हैं। वो इसी पीले पंजे ने आतंक मचा रखा है और वो आतंक कुछ इस तरह से है कि अवैध निर्माण जहां कहीं भी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। एलजी सरकार ने साफ कह रखा है कि 72 घंटों के अंदर जहां जहां भी अवैध निर्माण होगा उसे हटा दिया जाएगा। अब वो चाहे किसी की बड़ी इमारत हो, फ्लैट हो, चमचमाते फ्लैट हो, झुग्गी हो या किसी भी तरह की दुकानें हो, कोई भी अवैध निर्माण नहीं रहेगा। तो बिल्डोजर एक्शन आप ठीक सामने देख रहे हैं कि बिल्डोजर एक्शन होने के बाद क्या तस्वीर होती है आपको साफ नजर आ रही होगी। इमारत जो झुग्गियां बनी हुई थी वो टूट चुकी हैं, घर में जो रहते थे वो जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इनको यहाँ से हटाया गया है तो उनके रहने की कोई व्यवस्था हो पाई है, क्योंकि यहाँ काफी समय से लोग रह रहे थे। और जितनी भी अभी तक हमने रिपोर्टिंग की है, जहां जहां भी हम गए हैं, सबका सवाल यही है कि जब हम झुग्गियों में रहते थे, जब हमारे वोट की जरूरत होती थी, तब तो हमारे से वोट लेने आ जाते थे, लेकिन जैसे ही हमारी जरूरत खत्म हो जाती है तो हमें बेदखल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, अवैध के नाम से हटा दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है भू माफिया का। भू माफिया मतलब जब कांग्रेस सरकार थी तब ये जमीनें किसी तरह बेची गई, किसी ने अवैध तरीके से बनाया, तो आज अवैध पे बिल्डोजर एक्शन चल रहा है। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये बनता है कि जब ये अवैध था तो यहाँ पे क्यों किसी को रहने दिया, क्यों यहाँ किसी का गुजर बसर बनने दिया। यहाँ लोग अपने आशियानों के साथ रह रहे थे, अपने किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे, और अगर इनको निकालना था तो उनके निकालने से पहले उनकी कोई व्यवस्था हो पाई है कि नहीं हो पाई है। झुग्गियों में आप सभी जानते हैं किस तरह के लोग रहते हैं, मतलब वो गरीब जो किसी तरह अपना छोटा सा आशियाना बना के रहते हैं। महंगाई आपको पता है कि कितनी चरम सीमा पर है, तो किसी तरह किराया बचा रही थी, किसी तरह उनकी रोजी रोटी चल रही थी, किसी तरह एक छत थी। लेकिन अब वो छत हट चुकी है क्योंकि झुग्गियां अवैध में थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लगातार गूंजता है कि अगर हटाया जा रहा था तो क्या किसी तरह की कोई व्यवस्था हो पाई थी, और जब अवैध रूप से यहाँ लोग रहने आ रहे थे उस समय क्यों नहीं रोका गया। क्योंकि मकान बनाने में लाखों खर्च होते हैं, मेहनत लगती है, समय जाता है, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लग जाती है एक मकान बनाने में। और अगर बताया जाए कि ये अवैध है और एकदम से बिल्डोजर एक्शन होता है और उसे हटा दिया जाए, तो आप सोच नहीं सकते कि उन लोगों पर, उन परिवारों पर क्या गुजर जाती है जो सड़कों पर आ जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल जिनकी झुग्गियां टूटी हैं वो एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक गुस्सा है, आक्रोश बढ़ चुका है कि हमारा जो आशियाना था वो छीन चुका है। 30 हजारी कोर्ट में इनका केस चल रहा था, उसके बावजूद समय मांगा था, 30 तारीख, आने वाली 30 तारीख का एक समय मांगा था कि किसी तरह समय दीजिए। जो हम आगे आ चुके हैं, बताया जा रहा है कि नाले के पार आके ये सड़कों पर आ गए थे, जिससे कि यहाँ जाम जैसी समस्या देखने को मिलती थी। लेकिन किसी तरह इन्होंने 30 तारीख तक का समय मांगा था, इनकी तारीख थी 30 हजारी कोर्ट में। लेकिन तारीख आने से पहले आपने देखा कि किस तरह बिल्डोजर एक्शन के बाद
यहाँ की झुग्गियों को जमीनों दोस्त कर दिया। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको लेके चल रहे हैं उन लोगों के पास जो यहाँ अभी फिलहाल रहते थे, जिनका यहाँ गुजर बसर चल रहा था, जो अपने परिवारों के साथ रहते थे। बता सकते हैं आप यहीं के रहने वाले थे? हाँ जी, ये जो घर टूटा है मेरी मामी का ही टूटा है ये घर। अच्छा। मामी का घर टूटा है, ना कोई जगह दी है, ना कोई ये कोई वो करी है सुरक्षा के, हाँ ये कहीं रहेंगे गरीब आदमी, कुछ भी नहीं करा है ऐसा, पूरी जगह तोड़ दी है ये। मतलब अवैध के नाम से बिल्डोजर एक्शन शुरू हुआ और सारी झुग्गी हटा दी थी। मानते हैं अवैध जगह थी ये, 30 सालों से कहाँ थे, 30 सालों से पब्लिक रह रही है, 30 सालों से कहाँ थे। और नाला देख लो घर से कितनी दूर है, नाला यही लाइन जा रही थी नाले की, कह रहे घर तोड़ के नाला बनाएंगे अंदर की साइड से। अरे नाला बाहर अच्छा नहीं लग रहा था, ये तुम अंदर से नाला बनाओगे, पब्लिक के घर तोड़ रहे हो, गरीब आदमी ने कैसे कैसे घर बनाया होगा, अपने कितने सालों की मेहनत लगी होगी, और तुम वही घर तोड़ दोगे, उनके दिल पे क्या बीतेगी। सोचने वाली बात है ना। रेखा गुप्ता को इतना सोचना चाहिए, चल मैं तोड़ रही हूँ, अवैध है, तोड़ रही हूँ, तो इनको जगह भी दूं मैं, कहीं रहने की वो भी दूं सुविधा इनको, कि कहीं इनका ठिकाना हो, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो सोचना चाहिए रेखा गुप्ता को। तो कितने परिवारों के अभी घर टूट चुके हैं, कितनी यहाँ झुग्गियां टूट चुकी है? बहुत टूट गई है, पूरी लाइन में, पूरा पार्क के सामने पार्क पूरी टूट गई है, पूरी पार्क तक टूट गई, जितनी भी झुग्गियां बनी हुई थी आगे। कितने अंदाजे से कितनी हो सकती होगी है कम से कम 20-25 झुग्गियां तो होंगी। मतलब 20-25 झुग्गियों में जो लोग रह रहे थे, जो परिवार रह रहे थे, वो सड़कों पर आ चुके हैं। बहुत से सड़कों पे, बहुत सौ ने किरायों पे कमरा लिया है, बहुत से किराए पे रह रहे, किराया पर। किराया कितना होगा यहाँ? किराया यहाँ का कहीं भी विष्णु गार्डन की तरफ पता करने जाते हैं 15 से 20 हजार किराया है। इतनी तो बंदे की महीने की इनकम नहीं है, कमाई नहीं है। 15-20 हजार पे वहां देगा, क्या करे, अपने जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, उनको भी कामों पे लगा दिया उन्होंने, कि सब मिलके कमाओ जब ही हमारा घर चलेगा। मतलब आपकी झुग्गी यहाँ तोड़ने से पहले कोई व्यवस्था नहीं हुई थी? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और बताया जा रहा है कि यहाँ तो केस भी चल रहा था 30 हजारी कोर्ट में। केस डाला था, पर वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, फिर भी ये झुग्गियां तोड़ दी, तो कुछ भी कितने दिन पहले नोटिस दे दिया था यहाँ? नोटिस पहले 1 महीना पहले नोटिस दिया था, तोड़ गए थे पहले, फिर 6 दिन का नोटिस और लगा दिया, 6 दिन के बाद फिर दोबारा बुलडोजर चला दिया। ये जो झुग्गी तोड़ दी है, ये तोड़ने से पहले कोई व्यवस्था हुई है आपकी? कुछ नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं हुई। कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सरकार ने तो बिल्डोजर एक्शन शुरू कर दिया, जहां भी अवैध निर्माण होंगे उनको हटा दिया जाएगा, और उस अवैध निर्माण में अब आपकी भी एक झुग्गी है, तो उस पे आपका सरकार से क्या कहना है? सरकार ने ये कहा था ना इलेक्शन के टाइम पे कि चूंकि वही मकान होगा, तो अब तो कुछ नहीं है ना, अब तो झूठ बोल रही सरकार भी, और क्या 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 कर सकते हैं इनके आगे। बताया जा रहा है कि नाले से पीछे पीछे रहने के लिए बोला गया था, और नाले को भी पार करके रोड को घेर लिया है, जिससे ट्रैफिक में समस्या हो रही है। इस तरह की अगर समस्या देखने को मिलती थी। नाला जब वो है तो ये तो इन्हें तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी, एम सिटी वालों ने पहले ये दीवार खिंचवाई थी, ये पहले बहुत कम से कम 15-20 साल पुरानी दीवार है ये। हाँ। उससे बाद में ये अभी नई दीवार और खिंचवाई थी, और कहते हैं अब तुम्हारा यहाँ से बाहर कोई नहीं है, अंदर ही अंदर रहोगे। अब वो अंदर की जगह उन्होंने और भीतर की ये तोड़ दी। अब तो अब ये देख लो अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रही। कितनी उम्र होगी अब आपकी? 60 साल होगी कम से कम। 60 साल की उम्र में आपको ऐसी दुखद खबर देखने को मिल रही है कि आपकी छत आपके सर से हट गई है, किसी तरह आप यहाँ गुजर बसर कर रहे थे, तो ये तो अपने आप में बहुत दुखद खबर है। तो अब आपका गुजर बसर कैसे होगा? अब जो जैसे जैसे सब करेंगे वैसे हम करेंगे, और क्या है। अब सबसे बीती है, हमसे थोड़ी। कितने समय से रह रहे थे यहाँ? यहाँ पे करीब है 30-35 साल है। 30-35 साल से आप यहाँ रह रहे थे, तो यहाँ झुग्गी तोड़ने से पहले कोई आपको नोटिस मिला था? नहीं, नोटिस बस वैसे ही लगा के कि नाले पे से नाला सफा करना है हमें, और नाला तो पहले ही बाहर था, और उसके बाद जो दीवारें लगाई गई 2 बार, वो दोनों दीवारें हमारे जो मौजूद है, ये सामने देख रहे हो आप, ये जो दीवारें हैं सामने, ये दोनों दीवारें बहुत दिन पहले की लगी हुई है। ये नहीं है पहले, अब जो लगी है, और जो अंदर जो है कम से कम 15-16 साल पुरानी दीवार है। तो आपके घर में कमाने वाले कितने लोग हो सकते हैं? कोई नहीं है, हम ही है। हाँ। तो देखिए इनकी उम्र देखिए आप, इनकी 60 साल उम्र है, इनका शरीर देखिए, बुढ़ापा इन पे चढ़ चुका है, और इस उम्र में इनका आशियाना इनसे छिन चुका है, और अब किसी तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं पीछे से मिट जाऊं तो शायद थोड़ी सी छत बच जाए, जिसके साथ मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा आराम से रह सकूं। देखिए ये वो नाला है जिसकी वजह से ये झुग्गियां यहाँ टूटी है। कहा जा रहा है कि ये
नाले के ऊपर आ गई थी, इसलिए झुग्गियों को यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन आप ठीक यहाँ सामने देख सकते हैं, आपको यहाँ एक दीवार दिखाई दे रही होगी, ये आपको लंबी सी दीवार दिखाई दे रही होगी जो नाले के इस पार है। मतलब जब पहले से ही दीवार है यहाँ बीच में, तो इसको पार करके झुग्गियां निकली कैसे, और फिर अगर निकल गई तो फिर उनको तोड़ दिया, ऐसा सरकार का कहना है। तो आप ठीक सामने देख सकते हैं कि सच्चाई क्या है। अभी एक माता जी है ठीक सामने, उनसे भी बात करने चल रहे हैं। क्या करें बात करके, वो कुछ दे रहे हैं क्या? उनके मन में आते जब तोड़ देते हैं। पहले नाला बाहर ही चल रहा, बाहर ही बना दिया, बाद को कह रहे, हमने पूछा को हम भाई हमारा तो नहीं टूटेगा, नहीं 3 फुट तुम्हारा अंदर है, नहीं टूटेगा। अब वो नोटिस लगा दिया, तोड़ दिया। मतलब 3 फुट की बात को बोल के उन्होंने पार कर दिया, आगे की झुग्गियों में भी चले गए। हाँ, तो ये 3 फीट है तो अब का दीवार बनाएंगे या रास्ता बनाएंगे, पता है कुछ नहीं है उन्हें। तो अभी आप जो आपकी झुग्गियां टूट चुकी हैं, आपके लिए कोई व्यवस्था की थी? क्योंकि एकदम से छत छिन गई है आप लोगों की, तो कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं बताइए कि कुछ देंगे कि नहीं देंगे, कुछ नहीं दे रहे। कुछ नहीं बताया। नहीं। जब ये झुग्गियां टूटी, क्या कोई व्यवस्था हुई है आपके यहाँ रहने के लिए, ताकि आपको यहाँ से निकले तो किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर सरकार ने नोटिस दी है तो नोटिस के साथ साथ व्यवस्था भी करवानी चाहिए थी। ये नहीं कि नोटिस दे दिया तो आप ही अपनी सिरदर्दी खुद ही आजमा लो, ऐसा कुछ नहीं, व्यवस्था भी साथ में करनी चाहिए थी। मेरा मुद्दा मेन यही है बस जी। देखिए यहाँ कुछ लोग पक्ष में है, कुछ विपक्ष में। अभी आपने एक शख्स को सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, निर्माण होगा, यहाँ से अवैध कब्जे में लगी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि नाले पे झुग्गियां आ रही थी, इसलिए इनको हटाया गया। लेकिन हमने आपको कैमरे में अभी दिखाया कि नाले के पार एक दीवार है जो सरकारी दीवार है, जिसके पार झुग्गियां बनी हुई है। किसी तरह लोग अपना गुजर बसर वहां कर रहे थे। नाला इस पार था, तो नाला इस पार था और नाले के ऊपर झुग्गियां नहीं थी। इसके बावजूद भी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। 3-3 फुट का दायरा बता के 12-12 फुट अंदर बिल्डोजर पहुंच गया है। और आप खुद सामने देख सकते हैं कि इस यहाँ की झुग्गियों को किस तरह से जमीनों-दोस्त कर दिया है, तोड़ दिया है। हजारों परिवार रहते हैं, हजारों परिवार अपने झुग्गियों में या किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अब टूटने के बाद वो किराए पे पहुंचेंगे, कुछ जहां से आए थे, जहां के मूल निवासी थे वहीं पहुंचेंगे। क्योंकि जो एक सहारा था, एक गरीब का जो सहारा था, वो आज छिन चुका है इनसे। और वो आशियाना छिनने के बाद आप सामने देख सकते हैं कि चेहरे पे बहुत ज्यादा उदासी है। सरकार से बस ये सवाल है कि अगर हमको हटाना ही था तो हमारे लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की। और एक ये भी सवाल है कि जब हम यहाँ बस रहे थे, जब हम यहाँ 30 साल से 40 साल से रह रहे थे, तब सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि हम यहाँ अवैध हैं, और अगर हम यहाँ अवैध हैं तो हमारे वोट यहाँ कैसे वैध हैं। कैमरामैन लकी रावत के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।